Very good morning. I'm Nithanin Sharma. Today we will discuss new chapter number 2, relational function for class 11th. आपने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा है वो सेट्स पढ़ा है, उसी पे बेस्ड आपका ये रिलेशनल फंक्शन है. अब यहाँ अपन सबसे पहले रिलेशनल फंक्शन को पढ़ने से पहले रिलेशनल फंक्शन में आपने नोटिस किया होगा कि जो भी सेट्स में पढ़ा है और ये चैप्टर जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो ये है कि अगर कोई भी दो सेट्स है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे आप देख सकते हैं मदर डॉटर, फादर सन, या x इज स्क्वायर ऑफ y, L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन, यानी हर एक चीज दूसरे पे क्या है नहीं किसी न किसी वे से रिलेटेड है. तो रिलेटेड है तो पहला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड जो एलिमेंट है उनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो उनका जो ऑर्डर है कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, दैट इज नोन एज ए ऑर्डर्ड पेयर. इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट. जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं x, y, जहां इस x, y यानी 2, 3 अगर कोई लिखा है तो आप इसको 2, 3 को 2, 3 ही दिखाएंगे क्योंकि ये दिखाएगा x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 दिखाएगा, ये 2 और ये 3 दिखाएगा, तब ये जाके 2, 3 होगा. तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी अपना आप में ऑर्डर पे है. 3, 2 नहीं कर सकते क्योंकि 3, 2 की पोजीशन यहाँ 3 हो जाएगी और यहाँ 2 हो जाएगी, तो ये पोजीशन. तो आप देख सकते हैं 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 क्योंकि ये एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर है. तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स का अपना एक ऑर्डर पेयर होता है, फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं उनकी पोजीशन अपनी फर्स्ट और सेकंड की अपनी अपनी पोजीशन होती है. तो उसी पे बेस्ड अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर पेयर डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट. अब ये बता रहा है अपन इस एंटिटी रिलेशंस को अपन डिनोट कर रहे हैं. ऑर्डर जो एंटिटी ऑर्डर है उसको डिनोट कर रहे हैं बाय यूजिंग सेट्स के एलिमेंट. तो अपन बात कर रहे हैं कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी यानी जो भी दो सेट्स ले रहे हो उन दोनों सेट्स में कुछ न कुछ एलिमेंट है, यानी कुछ न कुछ 1, 2, 3, 4 फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ न कुछ एलिमेंट्स है बट जीरो नहीं है, नॉट एम्प्टी नहीं. सेट्स A and B is defined as the set of all order pair. उन A और B के जो सेट्स हैं उनमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का उनका पेयर लिख रहे हैं. उनको किस तरह पेयर लिख रहे हैं A, B से, जो जहां जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A को डिनोट कर रहा है और सेकंड एलिमेंट है वो B को डिनोट कर रहा है, यानी सेकंड वाले सेट को डिनोट कर रहा है. The Cartesian product of a set A and B denoted by A into B, या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B भी बोल सकते हैं. सिंबॉलिक की बात करें, सिंबॉलिक में A क्रॉस B को लिखेंगे जैसे सेट बिल्डर फॉर्म है, A, B such that A is element of A and B is element of B. यानी पहला एलिमेंट A को डिनोट करेगा जो पहले आता है और सेकंड एलिमेंट ये B को डिनोट करेगा जो बाद में आता है. यानी A और B, A क्रॉस B लिखेंगे तो पहला एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का डिनोट करेंगे. जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं ऑर्डर पेयर का. जैसे A और B ऑर्डर पेयर है तो उसमें ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसका एक तरीका ही बता रहा हूं. A में अगर सपोज करो 3 एलिमेंट है, B में कितने एलिमेंट है 2, तो उनका ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का 1, 5, अगेन फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का 1, 6. अब आ जाइए फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का, अगेन फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का, अगेन देखिए फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का, एंड अगेन देखिए फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का. और आप देख सकते हैं ये कितने बनेंगे, ये कैसे पता करें, इसको पता करने का अपना एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला होता है कि अगर n ऑफ A के अंदर कोई m एलिमेंट है, n ऑफ A के अंदर m एलिमेंट है और n ऑफ, या मैं कोई ऐसा ले लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएबल, n ऑफ A के अंदर p एलिमेंट है, n ऑफ B में कोई q एलिमेंट है, तो उसका n ऑफ A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वो p इंटू q होंगे, या जिसको हम बोल सकते हैं pq एलिमेंट होंगे. कितने होंगे, ये p इंटू डॉट p इंटू q pq एलिमेंट, वो क्रॉस यानी वापस क्रॉस पर नोट कर दोगे, इसलिए p इंटू q यानी pq. तो यहाँ से पता चलता है n ऑफ A में कितने एलिमेंट है, n ऑफ A में एलिमेंट है 3 और n ऑफ B में एलिमेंट है 2. तो n ऑफ A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वो 3 इंटू 2 यानी 6. कितने होंगे n ऑफ A क्रॉस B में
6 एलिमेंट्स होंगे। तो आप 6 एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं, तो गिन लें 1 2 3 4 5 6। ये एक तरह का कैलकुलेशन का पार्ट है और ये अपना एक फार्मूला है कि ये एक फार्मूला है जो अपन दो सेट्स के अंदर, और सेम इसी तरह अगर ये मोर देन 2 सेट्स है, A क्रॉस B क्रॉस C, तो अपन ये बात करें कि n ऑफ A में एलिमेंट कोई P है, n ऑफ B में एलिमेंट फॉर 3 सेट्स के लिए n ऑफ Q है और n ऑफ C के लिए कोई R है। तो n ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C में जो एलिमेंट होंगे P Q एंड R, ये एलिमेंट होंगे, यानी उसमें सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इतने एलिमेंट्स के बराबर होगा। ये 2 सेट्स के लिए था, ये 3 सेट्स के लिए। अब ये 2 सेट्स को अपन इनको बोलते हैं फैक्टोरियल डायग्राम या फिर एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम। तो एरो डायग्राम की बात करें, एरो में कैसे डिनोट करते हैं, जब अपन बात कर रहे हैं A क्रॉस B, क्या लिखना है, A क्रॉस B लिखा है, A का B, A से B की है, तो आप देख सकते हैं 1 की कितने पॉसिबिलिटी, 1 की 5 1 की 6, 2 की 5 2 की 6, 3 की 5 3 की 6, ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनेगी और 6 के 6 पॉसिबिलिटी को जो लिखी गई वही एरो डायग्राम से दिखाई गई। तो इस तरह आप लोग को कोई भी फैक्टोरियल डायग्राम है वो आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं। कई बार पूछा था एग्जाम में एरो डायग्राम A क्रॉस B का कुछ इस तरह बनेगा। अब यहाँ कुछ बहुत सिंपल से लॉजिक है, आपसे पूछे जाएगी हमेशा कि A क्रॉस B जो होता है वो हमेशा B क्रॉस है। अब यहाँ से अपन देखा A क्रॉस B यहाँ बनाया है, इस A क्रॉस B में अगर अपन इसका उल्टा कर ले, B क्रॉस A कर ले, तो क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है क्या, इक्वल है। तो आप देख सकते हैं B में पहले एलिमेंट, B का एलिमेंट लिखो आप 5 6 और A का एलिमेंट लिखो 1 2 एंड 3। तो B क्रॉस A लिखा है, तो B क्रॉस A यानी पहले B का एलिमेंट होगा फिर A का एलिमेंट होगा, फिर पहले B का एलिमेंट है फिर A का एलिमेंट, फिर B का एलिमेंट है A का एलिमेंट। अब ये फर्स्ट से सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इनको डिनोट करते हैं, पैरेंथेसिस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट कॉमा सेकंड सेट का, एंड पैरेंथेसिस क्लोज। ये इसी तरह का लिखने का नोटेशन होता है, दैट वेरी इज नोन एज रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म या सेट बिल्डर। नहीं, सेट बिल्डर तो जो भी नहीं लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 1 5 2 5 3, अब अगेन आप लिखोगे 6 1 6 2 एंड देन 6 3। ये एक तरह का क्या है, लिस्टेड फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, जिसमें अपन इसको एक्सप्रेस करें। तो आप देख सकते हैं B क्रॉस A और ये A क्रॉस B, तो A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल कभी नहीं होते, दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि यह फर्स्ट एलिमेंट A का आएंगे और सेकंड एलिमेंट B के आएंगे, जबकि यहाँ उल्टा हो गया, पहला एलिमेंट B का आएगा और सेकंड एलिमेंट A का आएगा। तो A क्रॉस B नेवर इक्वल टू B क्रॉस A, ये जो अपन यहाँ से दोनों से चेक कर सकते हैं। ये 1 5 है 5 1 है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकंड एलिमेंट 5 है, दोनों इक्वल है। अब आता है आपके कि ऑर्डर्ड पेयर, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि अगर जैसे मैं यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर लिखूं x + 1 y + 2 = 3 4, तो ये ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, तो ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। x + 1 = 3 and y + 2 = 4। अब यहाँ से आप x = 3 - 1, y = 4 - 2, x = 2 and y = 2, ये आपसे अपन x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को कभी इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मिले तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रिपल प्रोडक्ट मिले A क्रॉस B क्रॉस C, तो उनके प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और ऑर्डर पेयर A क्रॉस B और B क्रॉस C आपस में इक्वल नहीं होते, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे हमेशा, वो उसके P और Q है। ये बताता है n ऑफ A में P एलिमेंट है, n ऑफ B में Q एलिमेंट है, n ऑफ A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा PQ एलिमेंट होंगे। ये आपको सबसे सिंपल समझने की चीज है, और इसी पे बेस्ड आपकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है 2.1 वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि अगेन वही आपका इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है। तो x/3 ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 आपको x और y फाइंड आउट करना। तो इक्वलिटी ऑफ आपका जो ऑर्डर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहता है ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x/3 + 1 = 5/3, अगेन y - 2/3 = 1/3। एलसीएम लीजिए, x + 3/3 = 5/3, 3 से 3 कैंसिल, x + 3 = 5, देन x = 2। सेम ये एलसीएम लीजिए, 3y - 2/3 = 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3y - 2 = 1, 3y = 3, y = 1। तो यहाँ से अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं। x और y ये पुट करेंगे तो अपने पास ये इक्वलिटी जो ऑफ ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अब आपका ये कहता है, इफ द सेट A has 3 element and B has again 3 element, then find the number of element in A × B। बहुत सिंपल है, आपको उसने कहा है कि n ऑफ A में 3 एलिमेंट है और n ऑफ B में, यानी B में आपको एलिमेंट गिवन है 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इससे काउंट कर लीजिए, n ऑफ B में कितने एलिमेंट है 3, तो n ऑफ A × B में कितने एलिमेंट होंगे, तो n ऑफ A × B में आपको पता है PQ एलिमेंट होंगे। PQ यानी 3 × 3 यानी टोटल 9 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, AB में PQ एलिमेंट होते हैं हमेशा। PQ जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि n ऑफ A में अगर P एलिमेंट है, n ऑफ B में अगर Q एलिमेंट है, तो n ऑफ A × B में जो एलिमेंट होंगे वो PQ होंगे। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करें, A और B में 3 एलिमेंट है तो 3 × 3 यानी टोटल 9 एलिमेंट इसमें होंगे A × B में। ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो इस सेकंड क्वेश्चन कह रहा था। कितने होंगे 9। अगेन अपन देखते हैं कि आपसे बोल रहा है कि ये ना क्वेश्चन नंबर अपन 3 डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है, इफ G हैज 7,8 एलिमेंट एंड H हैज 5, 4, 2, फाइंड G × H एंड H × G। ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले G × H निकालते हैं। आप देखिए ये G × H क्या होगा, 7,5, 7,4, 7,2 ये रहे तीनों, 8,5, 8,4 और 8,2 ये तीनों एलिमेंट ये रहे। अगेन आपको H, G निकालना है, तो 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7, 2,8 ये आपके सारे क्या हो गए। और आप देख सकते हैं G × H और H × G दोनों ही आपस में G × H नॉट इक्वल्स टू H × G, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, यानी अगर है गलत है तो करेक्ट करके इसको लिखिए। आपको बोल रहा है P में M और N एलिमेंट है, Q में N और M एलिमेंट है, तो PQ में क्या यही एलिमेंट होंगे, और अगर गलत है तो सही भी करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। P में अगर आपको एलिमेंट दे रखे हैं M, N और आपको Q में एलिमेंट दे रखे हैं N, M, तो आपको PQ में एलिमेंट देखिए P × अगर Q निकालें तो आपको सबसे सिंपल है M × N, M × M, N, 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 M, ये टोटल इतना एलिमेंट होंगे 4, जबकि आपको गिवन है ओनली क्वेश्चन में 2, जो कि रॉन्ग है, और राइट है आपके पास, ये राइट है। सेकेंड क्वेश्चन आपको कह रहा है, इफ A and B are 2 non-empty sets, ठीक है, A and B is a non-empty of set of ordered pair X and Y such that X is element of A and Y is element of B। सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। A × B में A और X और Y एलिमेंट है, तो आप X एलिमेंट A का डिनोट करेगा, Y एलिमेंट B का डिनोट करेगा, परफेक्ट डिनोट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A को डिनोट करेगा और सेकंड एलिमेंट B को डिनोट करेगा, तो ये पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि A में 1 और 2 एलिमेंट दे रखे, B में 3 और 4 दे रखे हैं, तो A × B इंटरसेक्शन 5
इक्वल्स टू 5, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू करके दिखाइए। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये कह रहा है ए में जो एलिमेंट है वो 1 और 2 और बी में एलिमेंट है 3 और 4। आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 जो है उसका रेस्पॉन्स जो है 5 है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट ऐसा है क्या, तो ऐसा है क्या, इक्वल टू ऐसा है क्या, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन 5 करो, तो बी और ये बी में एलिमेंट है 3 और 4, इंटरसेक्शन का यानी 5 नल सेट, तो इनका जो कॉमन आएगा वो भी वापस क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब आपके इसका रेस्पॉन्स क्या आ गया 5 आ गया, तो अब आप निकाल रहोगे ए क्रॉस 5, तो किसी सेट का किसी नल सेट का सेट है ये 1 और 2 और ये 5 कर रहे हैं, खाली 5 का मतलब होता है नल सेट, खाली सेट, किसी सेट का खाली सेट के साथ क्रॉस करो तो अगेन रिजल्ट भी क्या आएगा 5 आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो दे रखा है ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी ट्रू है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पेपर में कई बार 1 नंबर 2 में पूछा जाता है। इफ ए दे रखा है -1 और 1, फाइंड ए क्रॉस ए निकालना है। तो ये अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। आपसे पहले पूछ रहा है ए में जो 5th क्वेश्चन है, ए में दे रखा है -1 और 1 दे रखे हैं, फाइंड करना आपको ए क्रॉस ए निकालना है। 3 बार निकालना है, इसका मतलब आप लोग पहले तो सबसे पहले फर्स्टली अपन ए को अपन 2 बार ले देते हैं -1 और 1, और अगेन ए को लिख दिया मैंने -1 और 1। अब आप ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं, निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। सबसे पहले -1, फिर आप -1 और 1, फिर आप निकालोगे 1 फिर 1 और 1, ये आपके पहला ए क्रॉस ए निकला, जिसको मैंने कोई पी मान लिया। क्या मान लिया? पी। और अब मुझे निकालना है ए, अगेन ए क्रॉस ए यानी ए क्रॉस ए में एलिमेंट है मेरे पास -1 और 1 और पी में जो एलिमेंट है वो है -1 एंड 1, 1। अब आपको निकालना है ए क्रॉस पी। ए क्रॉस पी का मतलब होता है ए इंटू ए पी, जिसको अपन ने लेट किया है, पी को अपन ने लेट किया है। ए क्रॉस पी निकालना, जिसका रेस्पॉन्स यही होगा ए क्रॉस ए। तो अब अपन ने क्या निकालना, इसका रेस्पॉन्स देखिए -1, ये फर्स्ट होगा, ये बाद वाला ये एलिमेंट लिखा जाएगा, तो -1 फर्स्ट एलिमेंट, -1 को पहले चारों के साथ लिख दो, अगेन -1 1, अगेन ये वापस आया -1 अगेन -1 और 1, ये तो है इस -1 के साथ। अब आपका 1 के साथ वापस चारों होंगे, तो लिखिए 1 -1 1 और 1। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको ए क्रॉस से निकालना है। ए में अगर 2 एलिमेंट है तो 2 इंटू 2 यानी टोटल 2 इंटू 2 यानी 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो 8 एलिमेंट्स आपका रेस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ से भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया ए क्रॉस ए का रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, ये इसी तरह आपको निकालना है। बुक में भी एक एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा पेज नंबर 33 पर, वो भी आप ढंग से देख लें, वो भी सेम ही क्वेश्चन है। ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है जो इस तरह पी में दे रखा है, इसको भी आप एक बार देख ले पी क्रॉस पी कैसे निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आता है अब आपके 6। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी में दे रखा है, ए क्रॉस बी का रेस्पॉन्स दे रखा है, फाइंड ए और बी निकालना। तो ए में जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट ए दे रखा है, फिर सेकंड बी दे रखा, तो ए में एलिमेंट होंगे ए बी, तो लिखेंगे कितना, केवल ए और बी। और ए में जो लिखेंगे एलिमेंट वो लिखेंगे ए बी, और बी में जो लिखेंगे वो आप सेकंड एलिमेंट एक्स वाई, तो बी में जो लिखेंगे एक्स वाई, बस सिंपल। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ए बी सी एंड डी दे रखा है, वेरीफाई करना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये आपको वेरीफाई करने का मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इस 7th क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ से 7th क्वेश्चन जो आपको क्लियर कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि ए में, बी में और सी में 3 और डी में एलिमेंट दे रखे हैं।
वेरीफाई करना ये पहला रिलेशन और सेकंड ये रिलेशन वेरीफाई करना। तो सबसे पहले इस फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी और सी इन दोनों कॉमन लिया तो दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 5 आ गया। तो इसका मतलब ए क्रॉस 5 करना, ए क्रॉस 5 यानी ए में 1 to 2 एलिमेंट है और उसका 5 के साथ करेंगे तो अब रिजल्ट भी क्या आएगा, 5 आएगा। नाउ क्वेश्चन, अब इसका तो लेफ्ट हैंड, ये अपने लेफ्ट हैंड किया। अब अपन करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड में अपना पास लेफ्ट हैंड सॉल्व किया। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी भी निकालना है। तो पहले अपन ए क्रॉस बी अपने यहाँ से निकाला, ए और बी देख के अपन ने, क्योंकि 2 और 4 इसमें 4 टू जा 8 एलिमेंट बनेंगे, 2 into 4 टू जा 8 एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, अगेन 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही सारे बना दिए। सिमिलर ए क्रॉस सी भी यहाँ पे सेम एलिमेंट बना लिए। इन दोनों का क्या किया, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना। तो इसमें और इन दोनों में कॉमन देखा तो कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं आया, 5 आया। तो लेफ्ट हैंड में भी 5 आया और राइट हैंड में भी 5 आया। तो लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, इसका मतलब हैंड्स प्रूव, ये अपने वेरीफाई कर लिया। अब बात कर रहे हैं अपन इसी का सेकंड पार्ट में, ए क्रॉस सी ये भी अपन निकाल चुके हैं, ये ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी एज पार्ट इन फर्स्ट, बी क्रॉस डी अपन ने यहाँ सेपरेट निकाल दिया। इन दोनों का 4 4 यानी 16 बनेंगे। ये 16 एलिमेंट बना लिए ऑर्डर पेयर के। आप देखो कि क्लियरली जो है वो ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इस बी और डी में अवेलेबल है, बी और डी में अवेलेबल है। तो आप ये देख के बता सकते हैं कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी और डी में है, तो इसलिए ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ये सिंबल जो है ये लिखा हुआ है सबसेट का, ये लिखा हुआ है सबसेट का वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अगेन आपसे पूछ रहा है कि लेट ए में 1 और 2, बी में 3 और 4, राइट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अपन ने इन दोनों का 1 3 1 4 2 3 2 4, ये ए क्रॉस बी पूछा। हाउ मेनी सबसेट्स ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होते हैं। मैंने बताया था हमेशा किसी में सबसेट होते हैं और 2 की पावर n होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था 2 की पावर n। तो n में यानी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट। ये ऑर्डर्ड पेयर पूरा एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, पूरा एक एलिमेंट की तरह। तो ये 1 2 3 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 यानी 16 बनेंगे। और आपसे बोला लिस्ट देम, तो इनका लिस्ट बनाओ, इन चारों का सबसेट बनाना, यानी ये एक अपना में एक एलिमेंट का काम करेगा, दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट काम करेगा। तो सबसेट बनेंगे 16 बन गए। पहला सबसेट होता 5, फिर बनेगा 1 3 सेम 1 4 2 3 2 4। ये भी पहला तो 0 कॉम्बिनेशन का, फिर एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, फिर 2 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन, फिर 2 एलिमेंट के हो गए, फिर 2 तक बन गए सारे। अब 3 के बना दिए और लास्ट वाला 4 का बन जाएगा। ऐसे बन के टोटल 16 केस बनेंगे। ये आप बनाइए और आपको पता लग जाएगा कैसे बना रहे हैं। ये देख सकते हैं ये कंप्लीट कैसे बना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है कि लेट ए एंड बी आर द 2 सेट्स। ए में एलिमेंट है 3, बी में एलिमेंट है 2। ए में कितने हैं 3 और बी में कितने हैं 2। आप देख सकते हैं ए और बी का आपका डेटा दे रखा है। ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो कितना 3 2 6। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 6 होंगे, ये पता होना चाहिए। और ये दे रखा है इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के कुछ पार्ट दे रखे हैं, सारे नहीं दिए उसने, केवल अपने को कुछ पार्ट दे दिए। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक्स वाई जेड डिफरेंट एलिमेंट है। तो यहाँ से पता लगता है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो एक्स को डिनोट करेगा और दूसरा एलिमेंट वो बी को डिनोट करेगा। तो पहला एलिमेंट एक्स वाई जेड जो किसी ऑर्डर्ड पेयर का, तो एक्स वाई जेड पता लग गया। और 1 और 2 और वापस 1 आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे ही नहीं, 1 और 2 जो बी के एलिमेंट हो गए। तो ए और बी के एलिमेंट आ गए, बस आइडेंटिफाई करना था। और पहचान में भी कैसे आ रहा है, ए में 3 और बी में 2 है, तो ए में 3 और बी में 2 एलिमेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है जो इस एक्सरसाइज का, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए का ए के साथ ही हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 और 0 एंड 0 और 1। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आप देखो -1 और ए भी अपने आप में ए क्रॉस ए का एलिमेंट है और 0, ए भी ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। तो यहाँ से पहचान में आता है कि पहला एलिमेंट ए को डिनोट करेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए को डिनोट करेगा, पहला एलिमेंट भी ए को डिनोट करेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए को डिनोट करेगा। तो -1 0 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ, यहाँ से पता लगा, और 0 और 1 भी ए का एलिमेंट है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करें लॉजिक को, तो -1 0 और 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। और आप देख सकते हैं ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। 9 आने का पॉसिबल यही कि ऐसा कि 1 into 1, 1 into 9 या 9 into 1 या 3 into 3, और कोई केस नहीं हो सकता। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि दोनों ही ए है, तो इसका मतलब ए और ए में दोनों में एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे।
तो अपने आप में ए में एलिमेंट कितने आ गए 3, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे। तो ए में 3 एलिमेंट आ गए। तब इसका ऑर्डर पेयर बना लो। ये ऑर्डर पेयर बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 ये बचे हुए 2 हैं। तो उसने पूछा था रिमेनिंग एलिमेंट बनाने हैं, तो रिमेनिंग अपन ने बना लिए। ठीक है, अब अपन इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है अब अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो 2.2 जो है रिलेशन और फंक्शन पे बेस्ड है, तो उसको अपने को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। डोमेन और रेंज जो सबसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैंने 2.1 स्टार्ट किया है, 2.1 खत्म भी किया इसी वीडियो में, और इस सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कराने के बाद सेकंड चैप्टर जो रिलेशन फंक्शन कंप्लीट किया। तो प्लीज आप लोग फर्स्ट चैप्टर के बाद कंप्लीट करें सेकंड चैप्टर और कंटिन्यू वे में कंप्लीट करें ताकि आप आगे से आगे उसको लिंक कर सकें।